Hello students, welcome back to your channel Jatin Sir Live. This is Jatin Singh and today we are going to discuss the students most easiest chapter of your subject accountancy which is rectification of errors. देखिए स्टूडेंट्स, आपने ये बात जरूर सुनी होगी टू एरर इज ह्यूमन, यानी आदमी गलतियों का पुतला है। तो इस बेसिस पे हमारा जो अकाउंटेंट है जो कि हमारी सारी अकाउंटिंग करता है, बुक्स के अंदर रिकॉर्डिंग करेगा, फिर उसको पोस्टिंग करेगा, उनको क्या करेगा, क्लासिफिकेशन करेगा, समराइजिंग करेगा, ये सारा काम कौन करेगा? अकाउंटेंट ही तो करता है। तो हो सकता है कि इस सारे कामकाज के अंदर जब भी वो अकाउंटिंग को कर रहा हो उससे कुछ मिस्टेक्स हो जाएं। मिस्टेक करना लाजमी है क्योंकि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग्स गलतियां करते ही हैं। तो याद रखिए, अगर स्टूडेंट्स उसने गलतियां की है तो आपका ये भी काम है कि वही अकाउंटेंट क्या करे, उन अपनी मिस्टेक्स को सुधारे भी। सबसे पहले तो वो ये कोशिश करे कि उससे कोई एरर ना हो, कोई मिस्टेक ना हो। अगर अकाउंटिंग करते वक्त उससे रिकॉर्डिंग में, उससे पोस्टिंग में, उससे बैलेंसिंग के अंदर, रिकॉर्डिंग या किसी भी और कास्टिंग के अंदर उससे गलतियां हो जाती हैं तो वो उन गलतियों को रेक्टिफाई भी करे, उनको सुधारे भी। तो अब एक बात आती है कि वो इन गलतियों को सुधारेगा कैसे। स्टूडेंट्स, आपको अगर अपनी मिस्टेक्स को ओवरकम करना है, अपने एरर को रेक्टिफाई करना है, तो पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि आप एरर कहाँ कर सकते हैं, कहाँ आपसे गलतियां हो सकती है। तो चलिए देखते हैं अकाउंटेंट वो कौन से सिचुएशन है जहां वो गलतियां कर सकता है, मिस्टेक्स कर सकता है, उससे एरर हो सकती है। स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम एक अकाउंटेंट का ये है कि वो आइडेंटिफाई करे कि कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। उसके बाद वो क्या करता है, वो जी एक बुक है जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, जर्नल। तो सबसे पहली बुक जिसके अंदर एक अकाउंटेंट आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है उसको कहते हैं हम जर्नल। अगर स्टूडेंट्स बिजनेस का साइज बहुत ही बड़ा है, बिजनेस का साइज बहुत लार्ज है, एक दिन के अंदर या एक साल के अंदर मिलियंस या बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है, तो वो एक जर्नल के अंदर उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड कर पाना मुश्किल है। जर्नल की बुक क्या हो जाएगी, बल्कि। तो वो जो फर्म है, वो जो कंपनीज, वो जो एंटिटीज हैं, वो क्या बनाती हैं स्टूडेंट्स, वो बनाएंगी आपकी सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स, तो आपको ये भी पता है कि आप सब्सिडरी बुक्स कब बनाते हैं, जब ट्रांजैक्शंस का साइज बहुत ज़्यादा हो, बहुत ही बल्कि हो, वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा। आप क्या करते हैं, एक बिजनेस, एक एंटिटी, एक फर्म, ढेर सारी ट्रांजैक्शंस, मिलियंस, बिलियंस, लाखों में ट्रांजैक्शन जिसकी होंगी, वो सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। सब्सिडरी बुक्स के अंदर स्टूडेंट्स आपको ये भी पता है कि वो कौन सी बुक्स है जो कि एक अकाउंटेंट बनाएगा। वो है, मान लीजिए स्टूडेंट, सबसे पहली आप जो पढ़ चुके हैं, ये सब आप पढ़ चुके हैं, पहले आपने देख चुके हैं। सबसे पहली कैश बुक, उसके बाद वो बनाएगा स्टूडेंट्स परचेज बुक, ये आप पढ़ चुके हैं। और कौन सी बुक है मुझे बताइए, सब्सिडरी बुक्स कौन सी हो सकती हैं। उसके बाद स्टूडेंट जैसे कि सेल्स बुक एक अकाउंटेंट बनाएगा, इसके बाद सेल्स रिटर्न बुक। ये सारी वो ट्रांजैक्शंस हैं जो कि डे टू डे एक बिजनेस के अंदर होती रहती हैं, तो उसे ये ट्रांजैक्शंस किसी न किसी जगह तो रिकॉर्ड करनी है, तो वो बुक्स बना लेता है। उसने कोई सामान खरीदा, किसी वजह से उसको वापस करना पड़ गया, तो उसके लिए वो बनाएगा परचेज रिटर्न बुक, है ना। और जो भी ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स इन सभी की सभी बुक्स में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुई, कहीं भी नहीं हुई, तो उसके लिए स्टूडेंट्स वो बनाता है जी जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर क्या है, एक तरह से आपकी जर्नल एंट्रीज जहां करते हैं, जर्नल को ही आप यहां कह सकते हैं जर्नल प्रॉपर। अब मुझे ये बताइए, कैश बुक के अंदर कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं? सिंपल सी बात है। आप पूछेंगे क्या बात पूछ रहे हो सर, अरे थोड़ा सा रिवाइज कर लो। कैश ट्रांजैक्शन जरूरी है आपके लिए, तभी तो आप ये पता लगा पाओगे कि आपसे एरर कहाँ हुई। और स्टूडेंट्स परचेज बुक्स, परचेज सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, है ना, सेल्स रिटर्न बुक, इन बुक्स के अंदर कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं? तो सबसे पहले आपकी ट्रांजैक्शन होंगी गुड्स से रिलेटेड। वो ट्रांजैक्शन जिसमें क्या इन्वॉल्व है, गुड्स, सिर्फ उन ट्रांजैक्शन को ही आप इन बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी बात, वो जो गुड्स हैं आपने खरीदी है, बेची है, परचेज रिटर्न किया, सेल्स रिटर्न किया, वो सारी की सारी क्या है, उधार वाली, क्रेडिट वाली, क्रेडिट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो भी गुड्स से संबंधित, उनको आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक में। ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं। और जो कैश ट्रांजैक्शंस है ना, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन है गुड्स से रिलेटेड, उसके अलावा अगर कोई ट्रांजैक्शन है, मान लीजिए कि आपने उधार पे कोई मशीन बेच दी, है ना, तो यहाँ पे आपने एक एसेट बेचा है, अब वो उधार पे बेचा है तो वो कैश बुक में नहीं आएगा। और आपने एक एसेट बेचा है तो वो सेल्स बुक में नहीं आएगा, क्योंकि सेल्स बुक में तो सिर्फ उधार पे जो क्रेडिट सेल की है आपने गुड्स से रिलेटेड वही आएगी, तो उनको वो कहाँ रिकॉर्ड करेगा, वो करेगा जी वो जर्नल प्रॉपर में, इस बुक के अंदर स्टूडेंट्स रिकॉर्ड करेगा। यानी जर्नल प्रॉपर के अंदर आपकी वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी विच नोट
कम अंडर दी अबव मेंशन्ड बुक्स। इन जो बुक्स हैं उसके अंदर किसी के भी अंदर जो सी आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे आप? जर्नल प्रॉपर में। अब अकाउंटेंट कहाँ गलती कर सकता है? स्टूडेंट्स मान लीजिए कि उसने कोई मशीन बेच दी और वो बेची है उसने उधार पे, क्रेडिट पे, और गलती से वो क्या करे, उसको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड ना करके उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड करे। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपने क्या किया, कोई आपने एसेट खरीदा, आपने मान लीजिए कोई फर्नीचर खरीदा और वो आपने क्रेडिट पे परचेज किया, तो आपको तो सिर्फ परचेज बुक के अंदर क्रेडिट पे जो गुड्स को परचेज किया उन्हीं को रिकॉर्ड करना है ना। वो क्या करे, गलती से जर्नल प्रॉपर की जगह उस फर्नीचर को जो आपने क्रेडिट पे उधार पे परचेज किया परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड कर सकता है। बिल्कुल यहाँ उससे एरर हो सकती है। तो यहाँ देखिए जर्नल और सब्सिडरी बुक्स बनाते वक्त एरर तो होंगी ही होंगी। तो आप कहते हैं सर एरर कैसे कर सकता है वो रिकॉर्ड, उसके पास पहले कोई सोर्स डॉक्यूमेंट तो होगा ही उसके बेसिस। हाँ स्टूडेंट्स बिल्कुल आप पढ़ चुके हैं कि हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, कुछ ना कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट तो होता ही है। आपने ये चैप्टर भी पढ़ा है, इसके अंदर आपने सीखा है कि आपकी कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट्स है जिनके बेसिस पे आप क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। चलिए बताइए मुझे एक, जैसे कोई ना कोई जब भी आप कोई चीज़ खरीदेंगे, बिल, इनवॉइस, सेल परचेज के अंदर ये होगा ही होगा, या फिर स्टूडेंट्स आपका कैश मेमो होगा, या फिर स्टूडेंट्स क्या हो सकता है आपको चेक वगैरह मिला होगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, यस होती हैं बिल्कुल। ये सोर्स डॉक्यूमेंट, ये सबूत होता है, ये वेरीफाई करने के लिए भी होगा। लेकिन आदमी गलतियों का पुतला है और वो आदमी आपका एक अकाउंटेंट, आपका ह्यूमन बीइंग ही तो है। यस ये सारी चीजें जानते बूझते भी वो उससे गलतियां हो सकती है। जैसे आप एक स्टूडेंट हो या मैं आपका टीचर हूं, मैं भी कई बार जब यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को आपको सोल्व करके दिखाता हूं तो मुझसे भी टोटल में गलतियां हो सकती है। तो कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है स्टूडेंट्स, जब आप मिस्टेक्स करें तो आपको पता होना चाहिए कि आप उसको चेक करें और आप उसको आइडेंटिफाई भी करें, उनको ढूंढे भी कि हाँ अरे यार मुझे पता लगा, अरे मैं कहता हूँ अरे मुझसे यहाँ बैलेंस में, तो मैं इसको क्या रफ करता हूँ, फिर से कैलकुलेट करता हूँ और फिर से उसको क्या करता हूँ, रेक्टिफाई करता हूँ। तो इस चैप्टर में भी आपको क्या करना है, आपके जो एरर जो अकाउंटेंट करेगा उसको रेक्टिफाई करना है। तो देखो आपको पता चल गया, जर्नल बनाया, सब्सिडरी बुक बनाया, सोर्स डॉक्यूमेंट होते हुए भी ये जो सारी बुक्स बनाई है इसके अंदर भी वो कर सकता है। रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी स्टूडेंट्स क्या हो सकती है, एरर हो सकती है। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, और वो कहाँ गलतियां कर सकता है। अब इसके बाद वो क्या करेगा, जर्नल के बाद स्टूडेंट्स मान लीजिए उसने यहाँ सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया, वो इनको कहाँ पोस्ट करेगा, लेजर में। आपकी एक बुक है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं और उसको हम कहते हैं लेजर। लेजर के अंदर बेसिकली आप क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासीफाई करते हैं उन अकाउंट्स को जो कि सेम नेचर के हैं। अब स्टूडेंट्स हो सकता है कि उसने क्या किया, यहाँ पे सेल्स बुक है, सेल्स उसने कितनी की, उसने की मान लीजिए 1,10,000 रुपए की, और उसने लेजर के अंदर कितनी पोस्ट कर दी, 1,00,000 रुपए। तो यहाँ से उसकी गलती हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है। उसके बाद स्टूडेंट्स लेजर के बाद एक अकाउंटेंट क्या बनाता है, आप मुझे बताइए। लेजर के बाद स्टूडेंट्स बनाया जाता है आपका ट्रायल बैलेंस। जो लेजर के जितने भी बैलेंसेस आते हैं ना, उन बैलेंसेस की मदद से आप बनाते हैं जी ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बाद स्टूडेंट्स क्या बनाया जाता है, फाइनल अकाउंट्स। ये आप आने वाले टाइम में अभी जो नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर्स है उसमें आप सीखेंगे। ट्रायल बैलेंस तक तो आप पढ़ चुके हैं, ट्रायल बैलेंस की मदद से ही आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं। ये भी आपको पता चलेगा अभी, ऐसा आप जानते हैं, मैं मानता हूँ। और फिफ्थ स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद आप फिर से आप क्या चला रहे, आपका ईयर खत्म हो जाएगा, फाइनल अकाउंट्स पर बन गए, आप क्या बनाएंगे, नेक्स्ट ईयर के आपके अकाउंट्स नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, फिर आप अपने वो अकाउंट्स क्या लग जाएंगे, बनाने लग जाएंगे। नेक्स्ट ईयर फिर से आप क्या करेंगे, जर्नल बनाएंगे, नेक्स्ट ईयर का फिर से आप सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे, फिर से लेजर अकाउंट बनाएंगे, है ना, फिर से नेक्स्ट ईयर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट ईयर का फाइनल अकाउंट्स बनेंगे आपके। तो ये कंटिन्यू है, ये सर्कल आपका चलता रहेगा जब तक आपकी फर्म क्या है, लंबे समय तक काम करती रहेगी। यही तो आपका क्या है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता था। अब देखिए एक अकाउंटेंट गलतियां कहाँ कहाँ कर सकता है। अब मेन चीज आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले स्टूडेंट्स वो गलतियां कर सकता है ट्रायल बैलेंस के बनने से पहले। ट्रायल बैलेंस के बनने से पहले ये जो सारी की सारी स्टेजेस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो सब क्या कर सकता है, गलतियां कर सकता है, उससे एरर हो सकती है। तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना, या मैं कह सकता हूँ आपको रेक्टिफाई करना है एरर्स बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस।
तो किस समय पे स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करेंगे ना कि आपसे गलतियां हो सकी है। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स अभी तक आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया, अभी तक आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया और आपको पता चल गया कि अरे ये एरर है, यहाँ ये गलतियां होगी, यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग में ये गलती होगी, बैलेंसिंग में ये गलती होगी, टोटलिंग में गलती होगी, आपसे कास्टिंग के अंदर गलतियां हैं यहाँ पे, है ना। आपने क्या किया, दो अकाउंट से किसी एक अकाउंट को ज्यादा दिखा दिया, किसी एक अकाउंट को कम दिखा दिया, परचेज बुक के अंदर आपका अलग बैलेंस आ रहा है, परचेज अकाउंट के अंदर आप अलग बैलेंस शो कर रहे हैं। तो ये चीजों का आपने क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया। अब तक आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया, तो आपने इस स्टेज पे स्टूडेंट्स जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो यहां आपको क्या करना है, कौन से मेथड यूज करेंगे वो हम आने वाले टाइम में सीखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि आप किस स्टेज पे और किस टाइम पे गलतियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको ये पता चल सकता है कि अरे मुझसे ये मिस्टेक होगी। पहला लेवल तो ये कि ट्रायल बैलेंस के बनने से पहले और यहाँ जितनी भी ये लेजर और आपने सब्सिडरी बुक्स और जर्नल में जो भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है, पोस्ट किया है, यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर लो। दूसरा स्टूडेंट्स लेवल है कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद और फाइनल अकाउंट्स बनने से पहले आपको पता चल जाए, और फिर आप क्या करें, रेक्टिफाई करें अपने एरर्स। कब, बिफोर, ये यूं लिखिए, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस एंड बिफोर फाइनल अकाउंट्स। यानी ट्रायल बैलेंस बनने के बाद और फाइनल अकाउंट्स बनने से पहले स्टूडेंट्स अगर आपको पता चल जाता है कि यहाँ मुझसे ये एरर हुआ है, ये मिस्टेक्स हुई है, तब भी आप उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये भी आपके पास चांस है। तीसरा स्टूडेंट्स, थर्ड ऑप्शन कि आपने क्या किया, फाइनल अकाउंट्स भी बना लिए। आपने स्टूडेंट्स फाइनल अकाउंट्स भी बना लिए, और आप जब नेक्स्ट ईयर दोबारा से अकाउंट्स बनाने लगे ना, आपका ये अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर आया, तो जब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर की आपने बुक्स बनानी शुरू करी, तब आपको पता चला अरे लास्ट ईयर तो मुझसे ये मिस्टेक होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, इस वक्त भी, इस सिचुएशन में भी स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आपको रेक्टिफाई करनी ही होंगी अपने एरर्स की, अपनी गलतियों को। जब आप क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, आफ्टर प्रिपेयरिंग, आपने बेशक क्या बना लिए हो, फाइनल अकाउंट्स बना लिए हो, और फाइनल अकाउंट्स में आपसे क्या हो चुकी है, गलतियां हो चुकी हैं, लेकिन आपको पता चलता है कब, जब आप क्या बना लेंगे जी, आपकी नेक्स्ट ईयर की बुक्स बना लेते हैं आप। अगर उस टाइम भी आपको उन गलतियों का, उन एरर्स का, उन मिस्टेक्स का आपको पता चलता है, वो जो ओमिशन आपसे होती है, आपसे ओमिशन में एरर हुआ, आपसे कमीशन में एरर हुआ, कोई भी आपका एरर होगा, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, उसी टाइम उसको रेक्टिफाई करना है। क्यों करना जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप ऐसा नहीं करते, याद रखना स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी बुक्स के अंदर उन गलतियों को, उन मिस्टेक्स को, उन एरर्स को आप रेक्टिफाई नहीं करेंगे, तो आप जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, उसके अंदर जो प्रॉफिट और लॉस आप जो बता रहे हैं, किनको, अपने स्टेक होल्डर्स को, अपने यूजर्स को, जिन पार्टीज का जिनके आपके बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है, तो वो आप ट्रू प्रॉफिट और लॉस उनको नहीं बताएंगे, वो ट्रू प्रॉफिट और लॉस नहीं शो करेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक उसी प्रकार से आपकी बैलेंस शीट भी ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखाएगी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, आपके बिजनेस की, आपके फर्म की। तो आपको अगर अपनी बैलेंस शीट को बिल्कुल सही एक्यूरेट तरीके से फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल हेल्थ आपको डिपिक्ट करनी है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपका प्रॉफिट और लॉस बिल्कुल ट्रू हो, बिल्कुल एग्जैक्ट हो, बिल्कुल एक्यूरेट हो, तो आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और आपके बैलेंस शीट बनाने से पहले स्टूडेंट जो भी आपसे गलतियां हो रही है, या आपने बनाने के बाद जो भी मिस्टेक्स, एरर्स कर दी हैं, आपको उन्हें रेक्टिफाई करना ही करना होगा। आप बिल्कुल उनको छोड़ नहीं सकते। गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है अकाउंटेंसी के अंदर। हमारा सब्जेक्ट अकाउंटेंसी और हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग, यहाँ एरर मस्ट रेक्टिफाई। ये ही स्टूडेंट्स इस एग्जाम का, इस बुक का, इस चैप्टर का और आपकी लाइफ का भी नियम है। लाइफ में स्टूडेंट्स अगर गलतियां हर कोई करेगा, लेकिन उसको सुधारना जरूर है। उन मिस्टेक्स को क्या है, दोबारा कमिट नहीं करना। एक बार होगी ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि वो दोबारा ना हो। अगर हो जाए तो फिर उनको रेक्टिफाई करना, यही जरूरी है। वरना स्टूडेंट जैसे हमारे अकाउंटिंग के अंदर एक फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गड़बड़ा सकते हैं, उसकी बैलेंस शीट गड़बड़ झोल झाल हो सकता है, ठीक आपकी लाइफ में भी ऐसा होगा। तो अब बात आती
आती है कि अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है सर आपने बताया गलतियां गलतियां गलतियां, आप एरर 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 मिस्टेक्स 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 बोले जा रहे हैं, तो वो मिस्टेक्स कौन सी हैं, वो एरर कौन सी है सर, वो कौन सी हो सकती है, ये भी बताइए ना। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, अभी मैं जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगा आपके साथ वो होंगे आपके टाइप्स ऑफ एरर्स दैट यू वुड गोइंग टू बी रेक्टिफाई। तो चलिए सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। ये जो मैं आपको 3 लाइंस जो मैंने आपको बताई हैं, इनको जरूर नोट करना, क्योंकि यही ये वो स्टेजेस हैं जिनके ऊपर आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, कैसे आपको जर्नल एंट्रीज करनी है, इनको रेक्टिफाई करने के लिए ये जानना है। ये चैप्टर में आपको स्टूडेंट्स एक तो आपको लेजर अकाउंट्स आने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको जर्नल एंट्रीज, यानी जो मेरा जर्नल वाला चैप्टर है वो जरूर पढ़ा होना चाहिए। वेल एंड गुड है अगर आपने जर्नल का चैप्टर पढ़ा है, आपको लेजर अकाउंट्स मेरा सीख के आप यहाँ तक आए हैं। अगर नहीं तो एक बार गो थ्रू कर लीजिए, वरना आप यहाँ भी दोबारा से उनको सीख सकते हैं। तो चलिए पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम टाइप्स ऑफ एरर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स चलिए अब सीखते हैं कि वो कौन से एरर, वो कितने तरह के एरर हैं जो कि एक अकाउंटेंट, एक फर्म, एक बिजनेस एंटिटी करती है जब वो क्या करेगी, अपने बुक्स को प्रिपेयर करेगी। तो टाइप्स ऑफ एरर स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में क्लास 11 में आपके चैप्टर नंबर 18 के अंदर जो बताए गए हैं वो बेसिकली 4 टाइप्स के, 4 तरह के। सबसे पहली जो टाइप है स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं यहाँ पे आपके एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, देखिए ये क्या है, चलिए समझिए स्टूडेंट्स। मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में एक टॉपिक पढ़ाया था जिसको हम कहते थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, है ना, ये आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स बताइए मुझे वो कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है जो आपने पढ़े थे, जैसे कि आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, तो ये सारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स है ना। और कौन से हो सकते हैं स्टूडेंट्स, इसके अलावा ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, तो आप ये पढ़ चुके हैं। अगर फर्म्स क्या करें, कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसा अकाउंटेंट अगर उन प्रिंसिपल्स को फॉलो ना करे, कौन से, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ आपके रिवीजन के लिए। आपका था जैसे कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये क्या कहता था कि बिजनेस अलग है और उसका जो ओनर है वो अलग है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। और स्टूडेंट्स इसके अलावा आपका है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की आपने क्या करना है, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड है और जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व है। तीसरा स्टूडेंट्स, जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी जिनको आप बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे वो उनके परचेज प्राइस पे, उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। और स्टूडेंट्स हर ट्रांजैक्शन का क्या होंगे, ड्यूल एस्पेक्ट होगा, इसको आप डबल एंट्री सिस्टम में भी पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स आपको पता है, ये सारे प्रिंसिपल्स आप पढ़ चुके हैं। हो सकता है आपके अकाउंटेंट ने भी पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। अगर आपका अकाउंटेंट क्या करे, इन किसी भी आपके इस प्रिंसिपल में से सबको क्या कर दे, अवॉइड कर दे, किसी को फॉलो ना करे, तो स्टूडेंट्स लाजमी है कि उससे गलतियां होंगी ही होंगी। और उन एरर्स को हम कहते हैं जी यहाँ पे आपके सिलेबस में एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। तो ये पहले टाइप का एरर है स्टूडेंट्स। एरर ऑफ प्रिंसिपल में एक और चीज याद रखना, मैंने आपको जो आपका अभी चैप्टर क्या पढ़ा था, आपने डेप्रिसिएशन वाला जो चैप्टर पढ़ा था, डेप्रिसिएशन के चैप्टर में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि आपको हमेशा अपने किस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो क्या ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन हमेशा किसके ऊपर चार्ज होगा, आपकी एसेट की कॉस्ट पे, यानी कॉस्ट ऑफ एसेट को हमेशा क्या करना स्टूडेंट्स, आपको कंसीडर करना है। अब मान लीजिए कि आपने क्या किया, कोई एसेट को खरीदा, आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अपनी मशीन को परचेज किया। मशीन स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आपने परचेज की है यहाँ पे 1 लाख रुपए की, और आपने उस मशीन के ऊपर उसकी जो लाने ले जाने के लिए जो कैरेज के ऊपर खर्चा किया, जो फ्रेट वगैरह के ऊपर खर्चा किया 10,000 रुपये, या और फिर उसके बाद उसको अपने बिजनेस में, अपने गोडाउन में, अपनी फैक्ट्री तक लाने में, और उसके बाद लाने के बाद उसको इंस्टॉल करने में, इंस्टॉलेशन के ऊपर भी कुछ खर्चा किया होगा। अगर आप स्टूडेंट्स इन दोनों को, ये जो कैरेज और ये जो इंस्टॉलेशन वाला खर्चा है, इस मशीन की कॉस्ट के अंदर, ये मशीन का जो परचेज प्राइस है उसके अंदर ना जोड़े, उसके अंदर इसको ऐड ना करें, तो क्या आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे? तो क्या वो सही कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। डेप्रिसिएशन हमेशा किसके ऊपर चार्ज होगा? एसेट की कॉस्ट के ऊपर। और एसेट की कॉस्ट स्टूडेंट्स तब आपको करनी है जब आप ये जो आपने कैरेज और इंस्टॉलेशन वगैरह जो फर्स्ट टाइम के जो एक्सपेंसेस, जो पहली बार स्टूडेंट्स एक मशीन को किसी सेलर की कंपनी, किसी आपके डिस्ट्रीब्यूटर से लेके और आपकी फैक्ट्री तक लाने में जो भी खर्चा आता है उसको जोड़ दें, तब एक मशीन की क्या आ जाती है, कॉस्ट आ जाती है। तो यहाँ
यहाँ ये मशीन हुई 1,30,000 रुपए की, तो आपको डेप्रिसिएशन 1,30,000 पे चार्ज करना है, ना कि मशीन के परचेज प्राइस पे 1,00,000 रुपए पे आपको फर्स्ट टाइम एक्सपेंसेस भी इंक्लूड करने हैं। और अगर स्टूडेंट्स मान लीजिए कोई आपका अकाउंटेंट ऐसा ना करे, वो क्या करे, अपने ये जो इंस्टॉलेशन चार्जेज है, ये कैरेज वगैरह, वॉयेजेस वगैरह पे जो भी खर्चा है वो उन्हीं के अकाउंट में क्या कर दे, उनको डेबिट कर दे, यहाँ ना करे, यहाँ इसको ऐड ही ना करे, तब स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, तब आपसे एरर होगा ही होगा। और इस तरह के एरर, इस तरह की गलती को भी आप क्या कहेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल कहेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट टाइप ऑफ एरर। अब स्टूडेंट्स सेकंड टाइप ऑफ एरर, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहेंगे एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ ओमिशन। देखिए क्या है, यहां स्टूडेंट्स आपसे दो तरह की गलतियां हो सकती है। एरर्स ऑफ ओमिशन आपके सिलेबस में 2 टाइप्स का है। कुछ बुक्स में इसको एरर ऑफ ओमिशन बता के ही छोड़ दिया, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, ये 2 टाइप्स का है, आपको आसानी रहे इसलिए। सबसे पहली जो है स्टूडेंट्स, आपसे गलती हो जाए, आप भूल जाए, ओमिशन का मतलब आप भूल गए। क्या भूल गए, आप बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना ही भूल गए किसी ट्रांजैक्शन को, तो उसको आप कहेंगे स्टूडेंट्स कंप्लीट, पूरी तरीके से आपने क्या किया, भुला दिया किसी एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, तो उसको आप कहेंगे जी कंप्लीट ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन। फॉर एग्जाम्पल, इसका क्या एग्जाम्पल है, मान लीजिए आप क्या कर गए, आपने अपनी कोई भी बुक्स के अंदर ट्रांजैक्शंस को आपने जर्नल के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं किया। ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक्स, आपने जो अपनी सब्सिडरी बुक्स आप बनाते हैं ना, या फिर आप क्या कह सकते हैं, और अगर आपकी फर्म का साइज छोटा है तो आप क्या बनाएंगे, जर्नल बनाएंगे। आपका अकाउंटेंट आपका जो जर्नल है और सब्सिडरी बुक, वो पहली बुक जिसके अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, उसके अंदर रिकॉर्ड करना ही भूल गया, तो बताओ अब यहाँ इस तरह के एरर को आप क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे जी आपके कंप्लीट ओमिशन, यानी एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, पूरी तरीके से भूल गए आप। दूसरा स्टूडेंट्स, इसी की जो सेकंड टाइप है उसको हम कहते हैं जी यहाँ पे पार्शियल ओमिशन। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स आपको, पार्शियल ओमिशन। देखिए ये क्या है, यहाँ स्टूडेंट्स आपका जो अकाउंटेंट है, आपके अकाउंटेंट ने आधा काम तो बहुत अच्छा किया, क्या कि उसने क्या किया, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड तो कर दिया, किसके अंदर, आपकी सब्सिडरी बुक्स के अंदर, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन दी, या तो आप वो सब्सिडरी बुक्स अगर आप बना रहे हैं उसमें रिकॉर्ड करेंगे, अगर फर्म का साइज छोटा है तो वो किस में रिकॉर्ड कर देगा, आपके जर्नल में। लेकिन उसके बाद वो क्या कर गया, वो उसको लेजर अकाउंट्स भी बनाएंगे ना इसके बाद, अरे जर्नल के अंदर सब्सिडरी बुक्स के अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, उसके अंदर पोस्ट करना भूल गया, बट नॉट रिकॉर्डेड इन दी लेजर अकाउंट्स। लेजर के अंदर स्टूडेंट्स उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया। मान लीजिए कि आपने क्या किया, कोई गुड्स परचेज किए, या आपने मान लीजिए कोई मशीन परचेज की, तो मशीन परचेज की स्टूडेंट्स उसने एंट्री कहाँ कर दी, जर्नल में तो उसने कर दी, लेकिन वो लेजर के अंदर जो मशीन अकाउंट है उसके अंदर उस एंट्री को रिकॉर्ड करना भूल गया, तो इसको कहेंगे स्टूडेंट्स आपका पार्शियल ओमिशन। ये है आपका किसका एग्जाम्पल, पार्शियल ओमिशन का। ये स्टूडेंट्स जो एरर ऑफ ओमिशन की ये 2 टाइप्स थे। अब तीसरे तरह का एरर कौन सा होता है, जो कि एक अकाउंटेंट बहुत यूजुअली, एक अकाउंटेंट ही नहीं, मैं एज ए टीचर और आप एज ए स्टूडेंट, हर कोई करता ही करता है। कोई आप मैथ का, कोई भी आप प्रैक्टिकल, आप ऐसा कोई जिसमें भी स्टूडेंट्स आपकी काउंटिंग इन्वॉल्व है, आप नंबरिंग इन्वॉल्व है, उसमें ये गलतियां होती ही होती हैं, और वो है स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं हमारे सिलेबस में जी आपकी एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ कमीशन। अब देखिए ये एरर्स ऑफ कमीशन क्या है, इसको समझिए स्टूडेंट्स। आप और हम, आप और मैं और हमारा प्यारा अकाउंटेंट, वो भी एक इंसान है, और ये एक तरह से स्टूडेंट्स ये जितनी भी गलती है ना क्लैरिकल नेचर की है, ये काउंटिंग वगैरह में ये सब एक ह्यूमन टाइप का, जो ह्यूमन का नेचर है ना, क्लैरिकल टाइप की छुटमुट गलतियां होती है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपसे क्या गलतियां हो जाए, आप भूल जाएं क्या करना, आपसे बैलेंसिंग के अंदर गलतियां हो जाए, आपसे एरर हो जाए बैलेंसिंग में। और स्टूडेंट्स आपसे किस तरह का एरर हो सकता है, आप एरर कर सकते हैं जी टोटलिंग में। और स्टूडेंट्स आप किस तरह का एरर कर सकते हैं, आपसे स्टूडेंट्स जब आप
से आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया तो आपने क्या किया, रॉन्ग डेट यानी गलत तारीख, आपने 1 जनवरी को मशीन खरीदी थी और आपने क्या दिखा दिया 1 मार्च, आपसे गलती से 1 मार्च को रिकॉर्ड हो गई अपनी बुक्स के अंदर, तो रॉन्ग डेट पे आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। या फिर आपसे क्या गलतियां हो सकती है, आप क्या कर सकते हैं, रॉन्ग अकाउंट के अंदर उसको डेबिट या क्रेडिट साइड में उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, आप जो डेबिट साइड है उसका बैलेंस गलत रिकॉर्ड कर दे, है ना, आप कास्टिंग के अंदर गलतियां कर सकते हैं। मतलब नॉर्मल आप समझ जाओ, जो भी स्टूडेंट्स आप एज ए स्टूडेंट जो भी आपने अब तक जब से प्रैक्टिकल आपने चैप्टर्स को स्टार्ट किया है सोल्व करना, आपने जो खुद गलतियां की है ना, समझ लो कि वही गलतियां हैं जो यहाँ पे आती है आपके एरर ऑफ कमीशन के अंदर। वो हमारा प्यारा अकाउंटेंट भी उसी टाइप की गलतियां करेंगे, और ये गलतियां क्या है, क्लरिकल नेचर की है, छोट मोट गलतियां हैं लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट है, इनको बहुत भारी इंपैक्ट पड़ता है जब भी ऐसी गलतियां हमारा एक अकाउंटेंट करता है। जैसे आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं और आपसे टोटल में गलती हो जाए तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ठीक वैसे ही हमारा अकाउंटेंट अगर ऐसी गलतियां करेगा तो हमारी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब तहस नहस हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान है, यहाँ इन गलतियों को पकड़ना बहुत जरूरी है। और स्टूडेंट जो 4th टाइप का एरर है आपका, उसको हम कहते हैं जी आपका कंपेंसेटिंग एरर्स। क्या नाम है स्टूडेंट्स इनके, कंपेंसेटिंग एरर्स। देखिए ये एरर्स क्या है, इनको समझो। ये वो एरर है स्टूडेंट्स जो कि क्या कर देंगे, एक गलती दूसरे गलती का अफेक्ट को बिल्कुल खत्म कर देती है। आपने मान लीजिए स्टूडेंट्स एक गलती की और आपसे क्या हुआ, एक और गलती होगी और दोनों गलतियों ने क्या किया, आपकी उस गलती को छुपा दिया। यानी आपसे कोई बुक्स देखोगे तो आपसे कोई गलती नहीं है लेकिन आपको पता है कि हम उससे हो गई। तो इस तरह के एरर को कहते हैं हम कंपेंसेटिंग एरर्स। मान लीजिए कि आपने क्या करना था, एक्स के जो अकाउंट है इसको क्या करना था, डेबिट करना था, और वाई का जो अकाउंट है इसको क्या करना था, क्रेडिट करना था। कितने रुपए से एक्स के अकाउंट को करना था आपने, 100 रुपए से डेबिट, और वाई के अकाउंट को करना था आपको 100 रुपए से क्रेडिट। लेकिन आपने गलती से क्या किया, आपने गलती से ये जो हमारा प्यारा एक्स है ना, इसके अकाउंट को तो क्या कर दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए से, 100 रुपीज से। और ये जो वाई है, वाई के अकाउंट को क्या कर दिया आपने, डेबिट कर दिया। कितने रुपए से, आपने कर दिया जी 100 रुपीज से। अब देखो ये है आपकी क्या, रॉन्ग एंट्री, ये आपने गलत एंट्री की है, और ये है स्टूडेंट्स आपकी सही एंट्री, ये आपकी करेक्ट एंट्री होनी थी। लेकिन दोनों ही क्या हुई, एक एंट्री ने क्या किया, दूसरी एंट्री का जो अफेक्ट था, जो भी उसका एरर था उसको नलिफाइड कर दिया। यहाँ पे ये रॉन्ग एंट्री ने करेक्ट एंट्री का जो भी अफेक्ट था, जो भी इसका अफेक्ट होना था, इस एरर को क्या कर दिया, नलिफाइड कर दिया। और आपकी बुक्स जब आप ओपन करेंगे तो आपकी बुक्स में बैलेंस तो बिल्कुल सेम आना है ना भाई। 100 रुपए की एंट्री थी, 100 रुपए की होगी, बेशक गलत हुई हो, लेकिन आपको तो पता है ना एंट्री गलत हुई है। तो इस तरह की एंट्री, जब एक एंट्री दूसरी एंट्री के एरर को, जो एक एरर है और दूसरा एरर, दोनों मिलके एक दूसरे की गलतियों को छुपा दे, इस तरह के एरर्स को स्टूडेंट्स, मिस्टेक्स को हम कहते हैं जी आपके कंपेंसेटिंग एरर्स। तो स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में कितने टाइप्स के एरर है, 4 टाइप्स के। पहले है आपके एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, सेकंड है आपके एरर्स ऑफ ओमिशन, ये 2 टाइप्स के, एक कंप्लीट ओमिशन, एक पार्शियल ओमिशन। थर्ड है स्टूडेंट्स आपके एरर्स ऑफ कमीशन, और फोर्थ है आपके कंपेंसेटिंग एरर्स। अब इंपॉर्टेंट चीज, अब जो मैं आपको बताऊंगा वो आप यहां से समझ लीजिए कि आपके प्रैक्टिकल शुरू होने वाले हैं। तो सबसे पहली स्टेज मैंने आपको क्या बताई थी कि आपको स्टेज भी देखनी है कि कब आपको पता चला कि आपके एरर हुए हैं। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए आपको पता चला जब आप क्या बना रहे थे, ट्रायल बैलेंस बना रहे थे। ट्रायल बैलेंस बनने का समय आ गया था। तो अब मुझे ये बताइए कि वो कौन से एरर हैं जिसका ट्रायल बैलेंस पे कोई भी अफेक्ट नहीं बनेगा, आपके ट्रायल बैलेंस को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेंगे। कौन से वो एरर हैं? सबसे पहला तो स्टूडेंट्स आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का आपका जो ट्रायल बैलेंस जब आप बनाओगे ना, याद रखना स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब जो मैं बता रहा हूँ। ट्रायल बैलेंस के बनने से, जब अगर आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया तो भी इन एरर का आपके ट्रायल बैलेंस पे कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। कौन सा? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल का। दूसरा स्टूडेंट्स आपके एरर्स ऑफ ओमिशन, ये 2 तरह के। आप क्या करें, पूरा का पूरा भूल जाएं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। अरे आपकी मम्मा ने ये कहा, आप भारत पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे थे, आपकी मम्मा ने ये कहा कि फटाफट क्या करो, ये दूध आया, दूध वाला लेके आया, मिल्क मैन लेके आया, इस दूध को जाके और गैस के ऊपर
रख दो, गर्म करने के लिए रख दो। आपने स्टोव के ऊपर रख दिया और गलती से क्या किया स्टूडेंट्स, आप क्या करें, स्टोव को ऑन करना ही भूल गए, है ना, आप गैस को ऑन करना ही भूल गए, तो दूध गर्म कैसे होगा। आपकी मम्मा को लगा रहे आधा घंटा हो गया, जल्दी देख के आ, कहीं दूध उबल गया और वो सारी गैस खराब होगी, चूल्हा खराब हो गया, सब वहां फैल जाए। तो आपने जाके देखा, अरे आपने तो दूध उबाला ही नहीं था। अगर दूध को उबालना ही नहीं रखा तो वो क्या होगा, आपकी गैस, वो चूल्हा, वो खराब ही नहीं होगा, है ना। तो ठीक यहाँ से अगर कंप्लीट ओमिशन आप पूरा ही भूल गए, जब आपने स्टोव में उसको ऑन ही नहीं किया तो आपका चूल्हा कैसे खराब होगा, आपके ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ना है, नहीं पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस तो वैसा का वैसा है, आपकी स्लैब, आपका चूल्हा तो वैसे का वैसा है, क्योंकि आप क्या कर गए, भूल गए। आप क्या करना भूल गए, आपने जो दूध उसको रखा है उसको उबालना भूल गए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप क्या बनाएंगे जी, ट्रायल बैलेंस। तो आपने जो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाना है, इस ओमिशन का भी आपके ट्रायल बैलेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स पार्शियल ओमिशन, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, आपने क्या किया, फटाफट गैस को ऑन किया, दूध को वहां रखा, टोपिए को वहां रखा उसके, और आप भाग के गए अपने कमरे में और मैच देखने में मगन हो गए। आधे घंटे बाद आपकी मम्मा ने कहा, अरे फटाफट देख के आ कि कहीं गैस के ज्यादा दूध तो नहीं निकल गया, उबल तो नहीं गया। यहां स्टूडेंट्स अब की बार वो निकल गया, अब की बार स्टूडेंट्स आपसे गलती हो गई, और अगर वो स्टूडेंट्स उबल के बाहर आ गया तो आपका जो गैस है उसके ऊपर फैल जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, किचन में सब खराब दिखेगा आपको, है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसी वजह से ये जो गलती पार्शियल ओमिशन, यहाँ भी आपने आधा काम तो कर दिया, आपने स्टोव ऑन कर दिया, है ना, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन तो सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर दी, लेकिन आप जाके उसको बंद करना भूल गए जब वो उबल गया। और यहाँ पे ये क्या करना भूल गया हमारा अकाउंटेंट, लेजर के अंदर उसको पोस्ट करना भूल गया। तो इससे हुई जी पार्शियल ओमिशन, पार्शियल गलती, पार्शियल भूल चूक जो आपसे हुई। तो जहां आपका स्टोव खराब हुआ ना, वो स्लैब खराब हुआ दूध निकलने के बाद, ठीक यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, ट्रायल बैलेंस भी खराब हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये जो पार्शियल ओमिशन है, यहाँ स्टूडेंट्स आप जो ट्रायल बैलेंस बनाओगे ना, तो इसका आपके ट्रायल बैलेंस पे क्या ये अफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा स्टूडेंट्स। इसका आपके ट्रायल बैलेंस पे क्या होगा, बिल्कुल डायरेक्ट अफेक्ट पड़ेगा। कौन से ओमिशन का, पार्शियल ओमिशन का, ये आपको ध्यान रखना। फिर आए जी आपके एरर ऑफ कमीशन। कमीशन का मतलब भूल चूक हुई। आप स्टूडेंट्स ये जितनी भी गलतियां आपने करी हैं, 100% ट्रायल बैलेंस पे क्या करना है, इसका इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। आप क्या करते हैं, बैलेंसिंग में गलती हुई, बैलेंसिंग में स्टूडेंट्स अगर आप लेजर में बैलेंस करने में गलती करोगे और उसके बेसिस पे अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो ऑब्वियसली बात आपका ट्रायल बैलेंस भी गलत बनेगा ही बनेगा। टोटलिंग में गलती हुई, आपसे कास्टिंग में गलती हुई, आपने रॉन्ग अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिया, ओवरकास्ट कर दिया, अंडरकास्ट कर दिया, तो यहाँ जो गलतियाँ होंगी स्टूडेंट्स, आपकी ये जो कमीशन आपने गलत डेट पर रिकॉर्ड कर दिया, तो इससे आपका ट्रायल बैलेंस भी गलत बनेगा ही बनेगा। तो ये जो एरर है स्टूडेंट्स, याद रखना, इनका भी जब आप क्या बनाएंगे, अपना ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो ट्रायल बैलेंस के ऊपर सीधा अफेक्ट पड़ेगा, इनका भी क्या बनेगा, डायरेक्ट अफेक्ट पड़ेगा। फिर आते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स कौन से एरर, जहां एक गलती दूसरी गलती को छुपा दे। अब गलती छुप गई, वो दिख ही नहीं रही, है ना, तो स्टूडेंट जब गलती का पता ही नहीं चलेगा कि गलती होगी, तो इसका ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यहाँ ट्रायल बैलेंस के ऊपर ये जो आपके कंपनसेटिंग एरर्स है, याद रखना स्टूडेंट्स, जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो इन एरर्स का, कंपनसेटिंग एरर्स का भी आपके ट्रायल बैलेंस पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कौन से एरर हैं जो कि ट्रायल बैलेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, एक तो आपके पार्शियल ओमिशन वाले एरर, एक स्टूडेंट्स आपके कमीशन वाले एरर। जब आप कमीशनिंग में गलती कर देंगे और जब आप पार्शियल ओमिशन यानी आपसे भूल चूक हो जाएगी और कुछ हिस्सा आप भूल जाए, कुछ रिकॉर्ड कर दे, तब आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं पहली स्टेज ट्रायल बैलेंस की इंक्लूड करूंगा और अब मैं आपको वो एरर सिखाऊंगा जो कि ट्रायल बैलेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। याद रखना स्टूडेंट्स, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ जो आपकी बुक आपको एक और चीज बताना चाहती है कि ये जो एरर होंगे ना स्टूडेंट्स, जो कि आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, मैं जो आपको अब पढ़ाने जा रहा हूँ, यहाँ मैं आपको दो चीजें पढ़ाऊंगा। जब आपका ट्रायल बैलेंस सीधा अफेक्ट हो और जब आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट ना हो। तो स्टूडेंट, जब आप पहली जो मैं पढ़ाऊंगा सिचुएशन, जब ट्रायल बैलेंस पे इन एरर्स का कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा, जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे,
जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ये जो एरर्स है इनका आपके ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इन एरर्स को स्टूडेंट्स हम दूसरे नाम से भी जानते हैं टू साइडेड एरर्स। क्या स्टूडेंट्स? टू साइडेड एरर्स। जब आपका ट्रायल बैलेंस पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े तो उसको टू साइडेड एरर्स कहा जाएगा। तो यहाँ ये टू साइडेड एरर्स हैं। कौन से? ये वाले। यहाँ भी क्या है स्टूडेंट्स आपका, और ये तो एरर ही नहीं है, ये तो भूल गए आप, भूल गए तो ये भी आपका क्या हो गया, टू साइडेड एरर वाले केस में समझना पड़ेगा आपको। और यहाँ भी स्टूडेंट्स क्या हुआ, एक एरर ने दूसरे एरर को छुपा दिया, तो ये भी क्या है, नलीफाई कर दिया। तो इसको भी करेंगे आप टू साइडेड एरर्स। तो यहाँ स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इन केसेस को समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जब ये जो 3 गलतियाँ 4 गलतियाँ जो हमने आइडेंटिफाई करी हैं, इनका हमारे जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे उस पर कोई भी एरर ना पड़े तो आपको उसको कैसे रेक्टिफाई करना है। अब मैंने आपको ट्रायल ये एरर बता दिए कौन से, आप सीखेंगे उनको रेक्टिफाई कैसे करना है। कब? जब ट्रायल बैलेंस पे उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। चलिए नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए अब हम सीखते हैं कि कैसे आप ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले ही, ट्रायल बैलेंस के बनने से पहले ही अपने एरर्स को क्या कर लेंगे, रेक्टिफाई कर लेंगे, अपनी गलतियों को सुधार लेंगे। अब ट्रायल बैलेंस के बनने से पहले स्टूडेंट जो एरर्स होंगे उनके 2 अफेक्ट होंगे। पहला जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा, दूसरा जिन एरर्स का आपके ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट पड़ सकता है। तो पहला केस हम लेंगे जब आपके ट्रायल बैलेंस पे उनका कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो मैं केस 1 आपको समझा रहा हूँ, एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, इन्हीं एरर को स्टूडेंट्स हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका मैंने आपको अभी बताया, जिसको आप और क्या कहते हैं, टू साइडेड एरर्स। ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? टू साइडेड एरर्स भी इनको कहा जाता है। चलिए क्या है, आइए इनको समझते हैं केस बाय केस से। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू हो रहा है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला केस है, केस 1 के अंदर आपके क्या एरर आप कर सकते हैं। केस 1 के अंदर स्टूडेंट्स आप करते हैं कि आप रोंगली, गलत तरीके से आप क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं वन अकाउंट, आप किसी एक अकाउंट को किसी दूसरे अकाउंट के साथ विद अनदर अकाउंट। देखिए ये क्या कहना चाहता है, ये केस में हम क्या बात कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, कोई मशीन खरीदी। आप खरीदते हैं मशीनरी, परचेज्ड, कितने रुपए की मशीन खरीदी होगी स्टूडेंट्स? मान लीजिए आपने कोई मशीन खरीदी है 50,000 रुपये की, और आप उसको क्या कर देते हो, रोंगली, गलत तरीके से आप इस एंट्री को रिकॉर्ड कर देते हैं किसके अंदर, परचेजिज अकाउंट के अंदर। अरे एसेट खरीदा है, परचेजिज अकाउंट के अंदर क्या रिकॉर्ड होगा, सिर्फ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है ना। अभी तो बताया था आपको, मशीन से रिलेटेड, मशीन तो एक एसेट है। तो जब आप किसी एसेट को खरीदेंगे तो आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करना था आपको, मशीन अकाउंट को। मान लीजिए ये था वो मशीन अकाउंट, वैसे तो ये रिकॉर्ड होना था यहाँ इस मशीन अकाउंट के अंदर। आपने क्या किया, ये जो परचेजिज अकाउंट है ना, परचेजिज अकाउंट की डेबिट साइड में 5,000 रुपीज़ से 50,000, 50,000 रुपये से आपने इसको रिकॉर्ड कर दिया। ये है जी डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। होना किस साइड चाहिए था स्टूडेंट्स, मशीन अकाउंट की डेबिट साइड। ये अमाउंट आपको यहाँ रिकॉर्ड करनी थी। अब आपसे होगी क्या गलती, एरर हो गया। तो अब देखिए क्या क्या सिचुएशन है, कैसे आप इस एरर को ठीक करेंगे। पहले आप गलती को आइडेंटिफाई करें। जैसे ही स्टूडेंट्स आपने क्या किया, गलती से परचेजेज अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर दिया, तो आप जब स्टूडेंट्स कोई भी मशीन खरीदते थे, है ना, कोई भी एसेट खरीदते थे या गुड्स को परचेज करेंगे, तो आप उसकी क्या एंट्री करते थे, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री थी। तो आपने क्या किया स्टूडेंट्स, एंट्री की है परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से, 50,000 रुपीज से। क्योंकि स्टूडेंट्स आपने तो मशीन को खरीदा है ना, तो परचेजिज अकाउंट में क्यों गई, परचेजिज अकाउंट में तो गुड्स की एंट्री होती है। जब आप कोई गुड्स खरीदेंगे, मशीन के लिए कहाँ एंट्री होनी थी। ये क्या है स्टूडेंट्स, आपकी रॉन्ग एंट्री, इसको हम कहेंगे रॉन्ग एंट्री। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, वो होगी स्टूडेंट्स आपकी ये वाली, जिसको आपको क्या करना था, मशीन अकाउंट को डेबिट करना था, मशीन अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट, ये स्टूडेंट्स होनी थी आपकी करेक्ट एंट्री। ये है स्टूडेंट्स आपकी जो एंट्री बनती थी, आपने क्या कर दी, ये वाली रॉन्ग एंट्री। अब आपको क्या करना है, इस एंट्री को रेक्टिफाई करना है। ये जो एरर हुआ है ना आपसे जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते वक्त या मशीन के अंदर, आपने जब क्या किया, परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, मशीन अकाउंट की जगह परचेजेस अकाउंट को डेबिट किया है यहाँ पे 50,000 से, तो इसको आपको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो आप स्टूडेंट्स करेंगे यहाँ पे रेक्टिफाइंग एंट्री। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स, आपको मशीन अकाउंट को तो डेबिट करना ही है, ऑब्वियस सी बात है, जिसको आपने डेबिट नहीं किया उसको डेबिट कर दो। तो आप करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट, राइट। अब आपने परचेजेज अकाउंट को डेबिट कर दिया गलती से, गलती सुधारनी है तो क्या करो, उसको क्रेडिट कर दो, है ना। आपने परचेजेज अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया, गलती सुधारनी है तो यहाँ क्रेडिट कर दो, नल बैलेंस नल हो जाएगा, नील हो जाएगा। तो आप क्या करो, टू परचेजेज अकाउंट, टू परचेजेज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट को यहाँ क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, आप क्रेडिट कर देंगे, कितने रुपए से, 50,000 रुपीज से। ये है स्टूडेंट्स क्या आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री, इसको हम कहेंगे जी आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री। यानी आपने जो 50,000 रुपये परचेजेस अकाउंट में रिकॉर्ड करने थे, अब आप इसको क्या करेंगे, मशीन अकाउंट में 50,000 रुपीज से मशीन अकाउंट को तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और परचेजेस अकाउंट, इसका अफेक्ट ये होगा कि आप परचेजेस अकाउंट को 50,000 रुपये से क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, बस ये इसका अफेक्ट होगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अपने एरर्स को रेक्टिफाई करना है। और ये जो आपने गलती से डेबिट कर दिया ना एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट की वजह से, देखो इसका आपके ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इस केस का। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं केस बाय केस आपको एग्जांपल समझाता हूँ। अब स्टूडेंट्स समझते हैं केस नंबर 2। तो इस बार स्टूडेंट्स आपने क्या किया, गलती से किसी दूसरे अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया किसी और अकाउंट के बदले। तो अकाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड विद दी अनदर अकाउंट। देखिए क्या है ये, इसको समझिए एक एग्जांपल से। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या था, फर्नीचर था, आपके बिजनेस में फर्नीचर था, और आपने क्या किया, अपना फर्नीचर बेच दिया। तो फर्नीचर जब आपने बेचा ना स्टूडेंट्स, तो इसकी जगह आपने क्या किया, फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करने की जगह आपने रॉन्गली गलत तरीके से क्रेडिट किस अकाउंट को कर दिया, सेल्स अकाउंट को। सेल्स अकाउंट को आपने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। तो फर्नीचर मान लीजिए स्टूडेंट्स कितने रुपए का था, 20,000 रुपए का, 20,000 रुपीज का आपने फर्नीचर बेचा था। तो होना क्या चाहिए था कि जाना चाहिए था ये फर्नीचर अकाउंट की क्रेडिट साइड, है ना। फर्नीचर अकाउंट की क्रेडिट साइड आपको 20,000 रुपये से रिकॉर्ड करना था, लेकिन गलती से आपने इसको कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड 20,000 रुपीज से। अब देखो क्या हुआ इसका, आपने सबसे पहले तो गलत एंट्री की। क्या गलत एंट्री की, आपने एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गलती से सेल्स अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 20,000 रुपये से। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है आपकी रॉन्ग एंट्री। ये रॉन्ग एंट्री है। होनी कौन सी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री क्या बनती है आपकी, ये होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। आपको क्या करना था, फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना था, आपने कर दिया सेल्स अकाउंट को। ये स्टूडेंट्स क्या थी आपकी करेक्ट एंट्री थी, ये बिल्कुल सही एंट्री होनी, ये करनी थी आपको, ठीक है। गलती से आपके जो अकाउंटेंट है उसने ये वाली एंट्री कर दी। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको रेक्टिफाई करना है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट तो क्रेडिट होगा ही होगा, फर्नीचर अकाउंट को तो क्रेडिट करना ही करना है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। आपने क्या गलत किया है, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब सुधारना है तो इस सेल्स अकाउंट को क्या कर दो, 20,000 रुपीज से इसको क्या कर दो, डेबिट कर दो, बस। तो आप क्या एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो ये क्या होगी स्टूडेंट्स, ये आपकी होगी जी रेक्टिफाइंग एंट्री। ये स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको क्या करना है, अपनी एरर्स को रेक्टिफाई करना है। तो ये है आपकी रेक्टिफाइंग
एंट्रीज। तो यही तो आपका चैप्टर बताता है आपको कि आपको अपने एरर्स को रेक्टिफाई करना है। और इस एंट्री का स्टूडेंट्स ये जो आपने मिस्टेक की है ना केस नंबर 2 में, इसका भी आपके ट्रायल बैलेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। आपने जो ये एरर किया, देखिए 2 साइडेड एरर हुआ है, एक अकाउंट का इफेक्ट दूसरे पे पड़ा, दोनों गलत हुए ना। तो यहाँ आपने क्या किया, इसको रेक्टिफाई किया। तो ये है आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री, ये था केस नंबर 2। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। केस नंबर 3 अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। अब की बार स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, जो मैं लिख रहा हूँ आपको एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। जब क्या हो, शॉर्ट डेबिट तो हो आपके किसी एक अकाउंट में, शॉर्ट डेबिट इन वन अकाउंट, और क्या हो जाए स्टूडेंट्स, एंड शॉर्ट क्रेडिट इन अनदर अकाउंट। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, चलिए आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आपने क्या किया, कुछ गुड्स खरीदे हैं उधार में। आप करते हैं परचेज गुड्स, कितने रुपए के, ऑफ ₹50,000, किससे, फ्रॉम एक्स। एक्स नाम का एक व्यक्ति है जिससे आपने 50,000 रुपये गुड्स उधार में खरीदे। बट लेकिन आपने क्या किया, रिकॉर्ड किया, या आपके अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया इन परचेज बुक के अंदर, कितने रुपए से, सिर्फ स्टूडेंट्स 500 रुपये से। 50,000 रुपये के गुड्स खरीदे थे और रिकॉर्ड कितने रुपए से कर रहा है वो, 500 रुपीज से। तो अब देखो, जब वो परचेज बुक के हिसाब से अपना परचेजेज अकाउंट बनाएगा तो परचेजेज अकाउंट की डेबिट साइड वो सिर्फ 500 रुपये से रिकॉर्ड करेगा, और एंट्री क्या होगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, और वो एक्स अकाउंट की क्रेडिट साइड कितने रुपए रिकॉर्ड करेगा, ऑब्वियसली 500 रुपये। तो यहाँ देखो गलती होगी, अब उसकी डेबिट साइड कितने रुपए से शॉर्ट का मतलब कम होगी। डेबिट साइड स्टूडेंट शॉर्ट हुई उसकी कितने रुपए से, रुपीज 49,500 रुपीज से। और एक्स की स्टूडेंट्स क्रेडिट साइड कितने रुपए से शॉर्ट हुई, ये भी हुई 49,500 रुपए से। किस लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स उसने क्या किया, एक छोटी सी गलती कर दी, 50,000 रुपए की जगह 500 रुपए से क्या किया, रिकॉर्ड कर दिया, किसके अंदर, उसकी जो परचेज बुक है उसके अंदर। तो अब देखो उसने सबसे पहले गलत एंट्री क्या की होगी, वो देखो, वो एंट्री करता है वो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, है ना। एक्स से खरीदे कितने रुपए के स्टूडेंट्स, वैसे तो 50,000 रुपए के थे, रिकॉर्ड किए उसने सिर्फ 500 रुपए से। ये क्या है स्टूडेंट्स, उसकी रॉन्ग एंट्री, ये है गलत एंट्री। सही एंट्री क्या करनी चाहिए थी, सही एंट्री उसको करनी चाहिए थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। अरे कितने रुपए के गुड्स खरीदे, 50,000 रुपए के, तो उसको 50,000 रुपीज से रिकॉर्ड करना चाहिए था, राइट। लेकिन उसने रिकॉर्ड कितने रुपए से कर दिया, 500 रुपए से। तो 50,000 रुपए से रिकॉर्ड करता तो इसकी करेक्ट एंट्री मानी जाती, उसने कर दी ये वाली एंट्री, उसने ये वाली एंट्री कर दी। अब इसको आपको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। तो रेक्टिफाई करने के लिए, अरे 49,500 रुपए से डेबिट साइड कम है ना, तो इसको 49,500 से डेबिट साइड को बढ़ा दो। तो परचेजेज अकाउंट को क्या करना है, आपको डेबिट करना है, कितने रुपए से आप रिकॉर्ड करेंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 49,500 रुपीज टू एक्स अकाउंट। एक्स अकाउंट क्या है, 49,500 रुपए से शॉर्ट है, कम है, तो इसको क्रेडिट साइड को क्या करें, एक्स की 49,500 से बढ़ा दो, तो आप करेंगे 49,500 रुपीज। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। जब क्या हो, आप गलती से किसी एक साइड को शॉर्ट कर दे और उसकी वजह से किसी अकाउंट की दूसरी साइड भी क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए। एक साइड डेबिट को शॉर्ट किया तो गलती से दूसरी साइड क्रेडिट भी क्या होगी, कम होगी। ये वो केस है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। अब जो केस नंबर 4 है, इसके अंदर आप क्या एरर करेंगे, देखिए। अब की बार स्टूडेंट्स आप क्या कर देते हैं, बढ़ा दे देते हैं, एक्सेस कर देते हैं डेबिट आप किसी वन अकाउंट में, और इसका अफेक्ट क्या होता है कि जो दूसरा अकाउंट है उसकी जो क्रेडिट भी क्या हो जाता है, क्रेडिट साइड भी क्या हो जाती है, एक्सेस हो जाती है, किसमें, अनदर अकाउंट में। मैं क्या कहना चाहता हूँ जरा समझिए। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपने गुड्स बेचे, गुड्स आप बेचते हैं अपने कस्टमर को, गुड्स सोल्ड टू जेड ऑन क्रेडिट, कितने रुपए से स्टूडेंट्स, आपने गुड्स बेचे हैं उसको 300 रुपीज से, बट रिकॉर्डेड एज ₹3,000। आपने क्या किया, 3,000 रुपये से उसको रिकॉर्ड कर दिया। अब देखो क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपसे क्या गलती हुई। तो यहाँ जब आप क्या बनाएंगे, यहाँ पे जेड का अकाउंट बनाएंगे।
तो जेड का अकाउंट में आपने क्या किया, इसको कितने रुपए से बढ़ा दिया, करना तो था 300, कर दिया आपने कितना 3000 रुपये। तो कितने रुपए से आपने क्या किया, इसको एक्सेस कर दिया, आपने इसको बढ़ाया ₹2700 रुपीज से। और वहीं पे अगर आपका जो सेल्स अकाउंट है, यहाँ क्रेडिट साइड कितनी अमाउंट आनी थी, यहाँ आनी थी जी आपकी कितने रुपीज, 300 रुपये, यहाँ 300 रुपये आने थे, लेकिन इसकी जगह आपने एक्सेस में कितने रुपए रिकॉर्ड कर दिए, 2700 और रिकॉर्ड करके आपने कितने रुपए रिकॉर्ड किए, 3000 रुपये। तो कितने रुपए एक्सेस है स्टूडेंट्स, 2700 रुपये। यहाँ कितने रुपए एक्सेस हैं आपके, 2700 रुपये आपने क्या किया, ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है। होना कितना रुपए चाहिए था, 300 रुपये। आपने 300 रुपये की गुड्स बेची है, बट कितने रुपए रिकॉर्ड किए, 3000। तो देखो क्या एंट्री, सबसे पहले आपकी रोंग एंट्री की बात करते हैं हम। आपने गलत एंट्री की है जी, यहाँ पे जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए स्टूडेंट्स, आपने की है 3000 रुपये, 3000 रुपीज। ये क्या है आपकी रोंग एंट्री। अरे माल बेचा आपने 300 रुपये का, लिख दिया आपने 3000 रुपये का। अब इसकी करेक्ट एंट्री वैसे क्या होती, वैसे क्या सही होती, आपको करनी चाहिए थी जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए, 300 रुपीज। ये क्या है स्टूडेंट्स आपकी, ये है आपकी करेक्ट एंट्री, ये है आपकी करेक्ट एंट्री। लेकिन ये तो आपने नहीं की, आपने तो ये वाली की है। तो अब आपको क्या करनी है, रेक्टिफाइंग एंट्री। रेक्टिफाई करना है तो देखो यहाँ 2700 रुपये से जेड ज्यादा है, तो इसको 2700 रुपये से क्या कर दो, कम कर दो। तो जेड को तो क्रेडिट कर दो और सेल्स अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट कर दो, रिवर्स कर दो यहाँ पे। तो आप एंट्री करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू जेड, कितने रुपए से स्टूडेंट्स, ये आपके होंगे 2700 रुपीज, 2700 रुपये। ये है तरीका स्टूडेंट, जब आप क्या करेंगे, एक्सेस में किसी अकाउंट को डेबिट कर दो और दूसरा अकाउंट भी एक्सेस में क्या हो जाए, क्रेडिट। यहाँ 2700 रुपये से जेड ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो इसको क्या करो, क्रेडिट कर दो। यहाँ 2700 रुपये से इसको क्या कर दो, कम कर दो, तो इसको तो क्या कर दो आप, क्रेडिट कर दो। और यहाँ ये 2700 रुपये से सेल्स अकाउंट आपका ज्यादा है, तो इसको क्या करो, 2700 रुपये से क्या कर दो, यहाँ पे डेबिट कर दो, इसको डेबिट कर दो। बस ये सिंपल सा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स ये वो 4 केसेस थे एरर्स के, जो कि आपके हो सकते हैं और जिनका असर आपके ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ता, और आपने इनको क्या करना, रेक्टिफाई भी किया है ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले ही। और ये है स्टूडेंट्स वो रेक्टिफाइंग आपकी एंट्री, इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिफाइंग एंट्री। बस आपको ये याद रखना है। चलिए जी, इसको नोट डाउन कीजिए।